चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। मनारा से स्टार्ट करते हैं। मनारा का आने वाला महीना जुलाई कैसा होने वाला है मनारा के लिए, चलिए देखते हैं। फॉर ऑल द मनारा फैंस, मैं डिटेल गाइडेंस नहीं कर सकती हूँ गाइज, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ द एनर्जी डेफिसिट जो क्रिएट होती है। 10 लेयर्ड गाइडेंस जो है ना, दे आर हाई एनर्जेटिक रीडिंग्स होती है। उसको करने में ना ही मेरा टाइम लगता है, बहुत एनर्जी भी लगती है। एंड यू वोंट रियली सी पीपल डूइंग दैट ऑन यूट्यूब मोस्टली, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ एनर्जी दैट इट टेक्स। और अगर मैं वो रीडिंग करती हूँ, 2000 लोग अगर उसको देखते हैं एंड ओनली 50 पीपल गिव द एनर्जी बैक बाय लाइकिंग द वीडियो, आप खुद सोचो कि कितना बड़ा एनर्जी डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। 1950 पीपल दे आर नॉट गिविंग द एनर्जी बैक, तो ये एनर्जी डेफिसिट मैं तो नहीं ले सकती हूँ ना। आई कैनॉट डू ऑल दीज रीडिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ माई एनर्जी, राइट। तो ये रीडिंग आपको पसंद है, यू शुड गिव द एनर्जी बैक जो मैं इस रीडिंग्स को करने में एनर्जी लगाती हूँ। अगर वो एनर्जी वापस नहीं आती है, एक डिसेंट एनर्जी, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं होता है, तो मेरे लिए कहाँ पॉसिबल है कि मैं ये सारी रीडिंग्स आपके लिए कर पाऊँ डिटेल। तो मैं डिटेल रीडिंग आपके लिए नहीं कर पाऊंगी। सो वी विल स्टिक टू द शॉर्टर फॉर्म ऑफ द वीडियोस, क्योंकि जिस चीज़ का हमको वैल्यू नहीं है, जिस चीज़ के लिए हम अपनी एनर्जी नहीं लगा सकते हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरा इंसान ही अपनी एनर्जी लगाए, अगर मैं ऐसे हर रीडिंग्स में अपनी एनर्जी लगाते रहूंगी, आई विल कम इन अ डेथ बेड। तो अगर आपको भी अपनी गाइडेंसेस चाहिए तो यू शुड ऑल्सो पुट योर एनर्जी इन सपोर्ट। जितना एनर्जी, जितना पैशन मैं डाल रही हूँ आपके रीडिंग में, अगर आप उसका 30% एनर्जी भी एक्सचेंज में नहीं देते हो, तो हाउ कैन आई अफोर्ड टू ब्रिंग दिस रीडिंग्स फॉर यू, है ना। चलो कोई बात नहीं है, आप वीडियोस को लाइक करिए, उसको आगे बढ़ाइए, अपनी एनर्जी डालिए वीडियोस में। ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए होती है। आपका भी 50% काम होता है कि आप उस वीडियो को सपोर्ट करके उस एनर्जी को एटलीस्ट वापस करिए, क्योंकि एनर्जी डेफिसिट के साथ कैसे पॉसिबल है यार वीडियोस बनाना। ना तो एनर्जी रहती है, ना तो मोटिवेशन रहता है वीडियो बनाने का। तो जिस वीडियोस पे हमें थोड़ा ढंग का सपोर्ट मिलता है, हम उसको ही लेके आ सकते हैं। इफ द एनर्जी इज नॉट सपोर्टिंग, it's very difficult to bring out the videos, and I'm telling this in all the videos. If the energy is not coming back, not possible to continue these videos. These are super high energetic readings and highly paid too guys, highly paid. अगर आप एक फ्री का लाइक भी उस वीडियो को नहीं देते हो to return the energy exchange, then what is even the point? Tell me. चलिए मनारा का जुलाई का गाइडेंस हम प्रेडिक्शंस देखते हैं कैसा होने वाला है, राइट। गॉड्स गाइडेंस एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, spirit guards and spirit guides, thank you for the divine guidance and blessing coming from Manara. For all the Manara fans, आने वाला जुलाई उसके लिए कैसा रहने वाला है? Can the fans know anything? We thank you so much for the guidance. 9 of Pentacles के एनर्जी में वो टैप्ड इन है। यहाँ पे आप 5 of Wands में कुछ देख रहे हो, एंड पेज ऑफ कप्स के साथ एक ऑफर आ रहा है, और ये है 9 of Wands in reverse. All right. क्या हो रहा है मनारे के लिए जुलाई में क्या आने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो 9 of Wands रिवर्स में है, यानी कि वो जितना भी पिछला कुछ भी चीज़ें जो सही नहीं हुई उसके साथ, कुछ कम कुछ गलत हुआ, यूनिवर्स ने सपोर्ट नहीं किया, आसपास के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, उसे उसका अपना ड्यूज नहीं मिला, बैलेंस नहीं मिल पाया, उन सारी चीज़ों ने जो उसको डरा के रख दिया था, उन सारी चीज़ों से अब वो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो एक मेजर एनर्जी तो आप ये जान सकते हैं कि जो भी इक्वल गिव एंड टेक उसके लाइफ में सो फार नहीं हुआ था, आई थिंक इट प्रॉबेबली रिलेट्स विथ, क्योंकि 3D का कार्ड है तो आप रिलेशनशिप को भी 3D के रिलेशनशिप से भी रिलेटेड बोल सकते हैं। तो रिलेशनशिप में जो भी उसने किया उसको वापस नहीं मिला, कुछ भी इम्बैलेंस जो क्रिएट किया जिसने उसको काफ़ी डरा भी दिया था। 9 of Wands की स्टेज पे पहुंच गई थी जहाँ पे उसे लग रहा था कि ये क्या हुआ है। उस फियरफुल एनर्जी से
वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश में है, अपने पावर को टैप इन करने की पूरी कोशिश में है, पिछली बातों को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश में है। ओके, तो यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उसको उसी तरफ जाते हुए देख भी रहे हैं। उसका फोकस इंटेंशन ये है, उसका फोकस इंटेंशन कोई इंसान नहीं है। irrespective of what you want me to tell, I will always tell what the cards are saying. उसका कोई फोकस नहीं है जहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ रिलेशनशिप में विथ अनइक्वल गिव एंड टेक। उसका पावर भी उस चीज ने लिया, अब वो उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहती है, अपने आप पे फोकस करना चाहती है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन यू want to become, tapping into your own power and not the power of anybody outside you. तो ये चीज आप देख रहे हो, यहाँ से इसका सोर्स है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अपने पावर में रहेगी, कॉन्फिडेंट रहेगी, अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। जुलाई में उसे और भी एक पेज ऑफ कप्स के साथ आई थिंक उसको कोई ऑफर भी मिल रहा है, विच इज शी इज वेरी हैप्पी टू ग्रैब। अब इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है एंड ये एक इवन दो वो अपने इस सिचुएशन को पीछे भूल के आगे बढ़ना चाहती है, अपने पे फोकस करना चाहती है। हम देख रहे हैं कि एक तरह की लो वाइब्रेशनल एनर्जी, एक तरह का र्यूमर गॉसिप उसको सराउंड करके बैठा ही है। एंड इवन दो यहाँ पे वो अपने पौधों को नर्चर कर रही है, इंपॉर्टेंटली वो अपने आप को नर्चर कर रही है, अपने करियर, अपने बिजनेस पे, अपने आप पे ही उसका फोकस है। लेकिन कुछ चीजें उसका, कुछ तमाशा बोलिए, कुछ लोग तमाशा कर रहे हैं, वो चीज उसकी नजर खींचती रहती है। यहाँ पे लोग तमाशा कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक तरह का केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बहुत दूर से इन सारी चीजों को देख रही है, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो ये आप ये भी समझ सकते हैं कि आसपास में उसके एक केओस की एनर्जी रह सकती है, ड्रामा हो सकता है, बट वो इस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, वो दूर से इन चीज़ों को देख रही है, वो इसमें इन्वॉल्व हो नहीं रही है, वो इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहती है। फिर ये एक उसके आसपास की एनर्जी है। बिसाइड्स उसका अपना जो एनर्जी है, अपने पे फोकस के साथ क्या हो रहा है, वो पेज ऑफ कप्स क्या है, उसे कोई तरह का ऑफर मिल रहा है जुलाई के महीने में, आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं to help you with this little 5 of Pentacles की 5 of Wand की जो एनर्जी है ना, यहाँ पे किस तरह की एनर्जी है, लेट मी टेल यू, ये किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट, केओस, ड्रामा हो रहा है। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। Can we please have a clarifier for the 5 of Wands, dear angels? या टावर कार्ड से जो आई थिंक वो अपने रिलेशनशिप में जो द टावर मोमेंट जो उसके साथ आया है ना, उससे ही रिलेटेड गॉसिपी एनर्जी है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, या वो इन सारी चीजों पे अपना ध्यान नहीं देना चाहती है। देखो ये 2 ऑफ सोड के पहले का कार्ड है, वो अपने आंख पे पट्टी बांध रही है। वो यहाँ पे भी ये जो तमाशा हो रहा है ना, इसको वो दूर से देख रही है। ये जो तमाशा हो रहा है, इस पे उसने अपने आंख पे पट्टी बांध लिया है। उसको ये सब तमाशा से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू द वर्स्ट। टावर के थ्रू वो चली गई है, उसने अपना वर्स्ट, उसने वो चीज देख लिया है। शी हैज बीन टू द बॉटम, उसने डिफिकल्टी को फेस कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है ना, वो अपने आप को नर्चर करना चाहती है। तो इन सब तमाशों पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती है, अपनी एनर्जी नहीं डालना चाहती है। जो हुआ सो हुआ, अब वो आगे बढ़ना चाहती है। फिर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, अगर चीज़ें सही नहीं हुई उसके लिए, अगर यूनिवर्स ने उसके लिए वो चीज़ नहीं क्रिएट की, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने आपको बैक ऑफ द डेक में यही बताया है, जो भी उसे मिला नहीं मिला, जो कि उसका वो बहुत डरा भी दिया था उस चीज़ ने उसको, लेकिन उसको वो एक्सेप्ट करके अब वो अपने आप पे फोकस करना चाहती है। तो यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने अगर उसका साथ नहीं दिया, कोई चीज़ गिर गई, टूट गई, इट्स ओके, उसके आसपास बहुत केओस होते रहता है। देखो ये टावर का कार्ड है ना, जो चीज़ हुआ, टावर एक जो गिर गया उसके लाइफ में, जिसके कारण बहुत ही तमाशा हुआ आसपास। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, it was unfortunate that happened, but she has accepted this and she wants to move on
टू ऑफ वॉन्स इज वॉट, बिफोर टैरो का टू ऑफ वॉन्स है, यानी कि शी वॉन्ट्स टू टेक अ न्यू डायरेक्शन, शी लुक्स फॉरवर्ड टू इट। तो ये वो आगे बढ़ना चाहती है, वो कुछ अपने आप पे तो यहाँ पे फोकस किया ही है। जब अपने आप पे कोई भी फोकस करता है तो वो चाहता है कि अपने करियर पे फोकस करे, उस पर ग्रो करे, एक्सपैंड करे। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ उसे कुछ ऑफर भी मिल रहा है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इसको बहुत ही चाहती है कि ये ऑफर आए ताकि वो अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ पाए। शी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग हर सेल्फ, गोइंग अब्रॉड, रीचिंग आउट। ये सारी चीजें हैं। जो चीज सही नहीं हुई, जिसके कारण ड्रामाबाजी होती रहती है, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उस चीज पे उसने आंख पे पट्टी बांध ली है, वो उस पर फोकस नहीं करना चाहती, वो उसको देखना नहीं चाहती है। बेसिकली वो उसको अपनी कोई भी एनर्जी अब देना नहीं चाहती है। वेरी सिंपल, उसने यहाँ पे उसका फोकस ही अब कुछ और है। वो अपनी दुनिया पे फोकस कर रही है, वो कहाँ जाना चाहती है उस पे फोकस कर रही है, विच इज कमेंडेबल। और मुझे लगता है कि लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली लिंकिंग हर टू समबडी। उसकी भी अपनी लाइफ है, आई एम श्योर। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द मेजर एनर्जी दैट शी इज गोइंग थ्रू। मेजर एनर्जी जुलाई का उसके लिए क्या रहने वाला है? यू सी क्लियरली नाउ। प्रोटेक्शन मैसेज इसका मैं पढ़ती हूं आपके लिए, गिव मी अ सेकेंड। कौन से नंबर का कार्ड है ये? 43। दिस इज गोइंग टू बी योर कार्ड। प्रोटेक्शन मैसेज यहां पे है। Are you feeling overwhelmed and overpowered by all that you are sensing? Overwhelmed. Are you highly sensitive right now and in information overload? Yes, बहुत सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है जिसके कारण हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है हमको। Feeling too much and taking in too much of स्टिम्युलेशंस। एग्जैक्टली यहाँ पे जो ड्रामा हो रहा है, जब ड्रामा होता है, इमोशनली चार्ज इन्फॉर्मेशन है, यू विल ऑल्सो फील द इम्पैक्ट। लेकिन वो दूर से ही देख रही है इसको, इसमें पढ़ना नहीं चाह रही है वो। द एंटीडोट फॉर ओवरवेल्म इज टू बिकम ग्राउंडेड एंड रिटर्न टू योर सेफ नेस्ट सो विजडम कैन ऑफर यू क्लैरिटी एंड गाइड यू कैन So wisdom can offer you clarity and guide you on managing the flow of information. Take a break to ground yourself in the reality of your everyday senses. Go for a walk in nature and get grounded. Hug a tree, take a stroll in the nature. Regroup. देखो, sit under the sky so that you can regroup and clear your energy field. Clear your energy field. Gossipy energy, conflicting energy, drama wali energy. Your wisdom and ability to make sense of all you are feeling and experiencing will return as owl spirit reminds you of your need to get clear. बिल्कुल, यूनिवर्स उसको चाहता है, यूनिवर्स नहीं चाहता है कि वो फलाना चिलाना को उसके लाइफ में लेके आए। यूनिवर्स को बस आपकी चिंता होती है, और यूनिवर्स चाहता है कि मनारा के लाइफ में अभी क्लैरिटी मिले, उसे हर तरह से क्लैरिटी मिले। और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो उससे बाहर तो निकलना चाहती ही हैं, जो भी है एक्सेप्ट करके वो बाहर निकलना चाहती है। और डेफिनेटली जो भी चीज़ें हुई हैं वो इतना ईजी नहीं था उसको टेक ऑन करना। इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर हर, बट वो उससे बाहर निकल के एक नया रास्ता शुरू करना चाहती है। और यूनिवर्स उसको यही बोल रहा है कि आप वैसे तो वो नेचर में खुद ही है यहाँ पे, इफ यू सी शी इज इन नेचर एंड दैट इज व्हाट इज ग्राउंडिंग हर ऑल्सो।
वो नेचर में है, ग्राउंडेड है, वो क्लियरली देख पा रही है कि क्या ड्रामा हो रहा है, पर वो इस पे फोकस नहीं कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, उसने अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर ली है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो है सो है, अब वो आगे बढ़ना चाहती है। तो यही उसका गाइडेंस है। आने वाले 1 जुलाई में उसे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों पे, और वो अपने आप पे ही काम करेगी। मनारा की रीडिंग में कोई नाइट नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं है। शी इज़ फोकस्ड ऑन हर सेल्फ, शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रही है एज अ पेज ऑफ कप, और ऑल्सो उसको कोई ऑफर भी मिल सकता है। सो लेट्स सी। एग्जैक्टली जो चीज हुआ है उसको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहती है। फ्लो विथ वॉट इज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, वो फाइट करना ही नहीं चाहती, उसने आंख बंद कर लिया है। वेन यू कांट चेंज अ सिचुएशन, कंपैशनेटली एक्सेप्टिंग इट इज एग्जैक्टली वॉट विल ब्रिंग यू पीस। ये चेंज नहीं कर सकती, गॉसिपी एनर्जी उसके आसपास है ही, रिलेटेड विद दैट पर्सन मे बी। सो शी वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड इन हर लाइफ। यस, अगर वो फॉरवर्ड बढ़ेगी तो उसके लिए प्रोस्पेरिटी वेट कर रहा है। एंड हियर इज हर पेज ऑफ कप्स के साथ न्यू अबंडेंस, न्यू प्रोस्पेरिटी, जो कि यहाँ पे भी आया है। शी इज एक्सेप्टिंग दिस न्यू ऑफर, न्यू रास्ता ऑफ हर लाइफ। वो क्लियरली देखना चाहती है, इवन तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या फिर कंफ्यूजन से ज़्यादा केओस है, क्योंकि ये इस केओस में वो इन्वॉल्व नहीं है, वो दूर से देख रही है, वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती, जैसा मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। She wants to move forward in her life. So this is the guidance coming for Manara. Break free, boom. पूरी तरह से शायद उसने ब्रेक फ्री नहीं किया है, क्योंकि आप दोनों ही तरफ ये देखो, ये वाला कार्ड आया है। बट yes, she wants to break free. She is काफ़ी क्लैरिटी उसको अपने लाइफ के बारे में मिल गई है। पास्ट के सिचुएशन को भी उसने काफ़ी क्लैरिटी के साथ जो हुआ है एक्सेप्ट कर लिया है। ये कार्ड है, ये प्रूफ है उसका, एक्सेप्टिंग वॉट इट इज, बिकॉज शी कुडंट हैव चेंज्ड इट। नाउ शी वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड। ये क्लैरिटी उसको काफ़ी मिल गई है, और भी आने वाले जुलाई में उसे बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और वो इवेंचुअली शी विल मूव टू हर ओन डेस्टिनेशन वेयर शी वांट्स टू मूव। तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर Manara. I hope that this helps you guys. Thank you for watching, and I will see you again. Take care and bye for now.